हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बनाते हैं न्यू क्राफ्ट फॉर मदर्स डे गिफ्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी मम्मी की मम्मी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया है क्राफ्ट। वो मेरी अपनी मम्मी के लिए, अपनी मम्मी को गिफ्ट करना था मदर्स डे पे कुछ नया सा गिफ्ट, बट जो मम्मी अपनी चॉइस से दे सके, ना किसी चॉइस से। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने एक फ़ोटो कट करा, ठीक है, और मम्मी और उनकी मम्मी के साथ, मतलब मेरी नानी अम्मा जी के साथ। एंड नीचे आई लव मॉम लिख दिया था, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, तो फिर मम्मी ने मतलब MDF लिया है, उसे स्क्वायर है तो उसे डायमंड शेप में लिया है। देन चारों तरफ सर्कल्स चिपकाए हैं, उनसे मम्मी फिर लीव्स चिपका के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, वो वाला फ्लावर बना लिया है। तो ये फ्लावर बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा फ्लावर। ठीक है, और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। खैर मेरे एग्ज़ाम्स चल रहा है तो मैं उसे इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एज यू नो आई एम इन 8th, एंड 8th पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है हमारे स्कूल में। तो एंड मेरे को साइंस का पेपर है, तो एज़ यूजुअल यू नो कि मेरे 3 उसमें होंगे और एक ही दिन में होता है, एंड छुट्टी भी नहीं होती है। मतलब बायोलॉजी, मतलब देखो, मेरी केमिस्ट्री तो बीच में मतलब समझ में आ जाती है, और फिज़िक्स सबसे टॉप पे आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, वरना नहीं आती। और बायोलॉजी वो तो मेरे सर से ही उड़ जाती है, वो समझ में ही नहीं आती है भाई, इतनी गंदी लगती है जिसमें बायोलॉजी। आप कमेंट करना, अगर आप बड़ी क्लासेस में हो, छोटी में हो तो बता देना साइंस अच्छी लगती है या मैथ्स। अगर बड़ी क्लासेस में तो बताना फिज़िक्स और केमिस्ट्री से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो केमिस्ट्री अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है केमिस्ट्री मुझे, मतलब ठीक में समझ में आ जाती है, बहुत अच्छी भी नहीं। ठीक है, तो ठीक ठीक लगती है। तो मैंने अब यहाँ पे मम्मी ने अपनी मम्मी के फ़ोटो पे फ्लावर्स बना दिए। देन स्क्वायर शेप से मम्मी अपने फ़ोटो पे बॉर्डरिंग कर रही हैं मिरर से, बहुत सुंदर लगी थी। फिर इस पर मम्मी ने पेंट कर दिया है ब्लैक कलर का। एंड मैंने बहुत सारे DIYs बनाए हैं लव मॉम के लिए, एंड मैंने वीडियो भी डाली है एक, अगर आपने वो नहीं देखी है मदर्स डे की वीडियो, एक और आ जाएगी। टाइम लग रहा है क्योंकि हमें एडिट नहीं कर पा रहे हैं, एंड एडिट करने में मेरे टेस्ट चल रहा है, तो एडिट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। वरना बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाए मैं डाल दूँगी बहुत जल्दी। एंड देन जून की छुट्टी है, इतनी वीडियो आने वाली है, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर चेक कर लेना, बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मेरे एग्ज़ाम्स खत्म होने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, तो अभी ख़त्म नहीं होने वाला, 21 को ख़त्म हो जाएंगे। एंड उसके बाद मज़े हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद समर कैंप है, एंड समर कैंप 7 दिन का होता है। पेरेंट्स मीटिंग है जिस दिन, आज सबको लगता है पेरेंट्स मीटिंग में डर, पर मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं लगता। मेरे को मार्क्स डिपेंड नहीं करते, मार्क्स आपकी रैंक को डिपेंड, आपके फ्यूचर को डिपेंड नहीं करते। ठीक है, आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड करोगे, नॉट आपकी रैंक या फिर आपके परसेंटेज या फिर आपके मार्क्स। ठीक है, वो आपका प्रैक्टिस, वो आप भी डिसाइड करोगे कि आपका फ्यूचर कैसे रहेगा, बिकॉज ये सबसे बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, वैसे किसी को नहीं पता होता है किसका फ्यूचर कैसा होगा, बट हाँ, हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए, इसलिए मैं रेडी रहती हूँ। एंड मैं मार्क्स की टेंशन नहीं करती। जैसे जो बच्चे जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनको देख देख के मुझे हंसी आती है, क्योंकि हमारे स्कूल वाले मेडल्स तो देते नहीं हैं, वो सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। वो मैं वैसे ही आर्ट में, डांस में, स्पोर्ट्स में ले ही लेती हूँ। तो हम एक चीज़ में गलत है, 3-4 चीज़ें में तो अच्छा है ना। सो मुझे पढ़ाई से इतना वो नहीं है। हाँ, मैं 10 से अबव ही आती हूँ, मतलब 10 से ऊपर आती हूँ, नीचे नहीं आती। टॉप 10 में तो आती ही हूँ, टॉप 5 में तो नहीं कह सकते, बट हाँ टॉप 10 में तो आती हूँ। तो इतनी अच्छी तो पढ़ाई में हूँ कि 87% तो आई जाती है। सो देखो, हमारा बातों बातों में हमारा ये फ़ोटो फ्रेम बन के रेडी होने वाला है। पूरी बॉर्डरिंग कर दी है मिरर से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये बॉर्डरिंग होके। अब मैं इस पर ब्लैक पेंट करूँगी। पहले तो बहुत सोचा कि कौन सा पेंट करना है मम्मी को, तो मैंने मम्मी को बताया कि ब्लैक करो, अच्छा लगेगा। देन मम्मी ने पहले तो वाइट करा, ठीक है, फिर मम्मी ने ब्लैक करा, तो टाइम लगा था। सो जैसे मैंने एडवाइस दिया, अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है। अगर ना ही लगी हो तो कोई बात नहीं, माइंड पे, दिल पे मत लेना। किसी को लगता है कि मार्क्स लाने
इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मार्क्स अच्छे लाओ, मार्क्स अच्छे लाओ, तो हाँ होता है किसी के, बट नहीं, मेरे साथ नहीं है भाई। चिल लाइफ जियो अभी तक 8th क्लास तक, तो फिर 9 to 12 थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, मैं भी अपनी 8th क्लास बिल्कुल चिल नहीं गुजार रही हूँ, क्योंकि मेरा समर कैम्प लास्ट 8th क्लास में ही होता है, फिर 9th 11th 12th नहीं होता, 10th 11th 12 नहीं होता है। इसलिए मैं इस वाले समर कैम्प को तो पक्का लेने वाली हूँ। और मैंने बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी है जो मैं स्कूल पहन के जाने वाली हूँ, मतलब नॉर्मल ड्रेसेस, नॉट लाइक दैट। तो मैं बता दूँ, मैं समर कैम्प में स्विमिंग एंड कुकिंग लेती हूँ, या डांस लेती हूँ, या फिर बैडमिंटन लेती हूँ, बस यही लेता हूँ और कुछ नहीं। मेरे भाई स्केटिंग और स्विमिंग लेते हैं। मेरे भाई को स्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मैंने ट्राई करी थी, मेरा घुटना वुटना भी टूट गया था। खैर वो छोड़ो, मुझे स्केटिंग वेटिंग आती नहीं है, मेरे भाई को बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वो पतला है, उसका बैलेंस बच जाता है। मेरे हिसाब से उसके स्केट्स छोटे हैं ना, 4 व्हीलर है। खैर 4 व्हीलर ही सीखनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से बहुत छोटे हैं। मेरे को वजन संभालने के लिए थोड़े से हल्के चाहिए या भारी चाहिए, मुझे नहीं पता इतना। खैर मुझे तो अपने आर्ट्स से ध्यान नहीं, मैंने एक बार आर्ट्स भी ली थी समर कैम्प में, बट बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। एक ही बच्चा, अकेला में बच्चा था, मतलब मुझे जब पता चला कि आर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे स्कूल में, इसलिए मैं यहाँ पे कभी इतना आर्ट वार्ट का कुछ नहीं रखती हूँ। मैं स्कूल में करती हूँ, और बाकी स्कूल्स में किसी को क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं भागे भागे चली जाती हूँ एंड उनकी क्राफ्ट बना के देती हूँ और शाबाशी लेकर आती हूँ। मेरे पास 10 सर्टिफिकेट्स हैं अपनी 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक, सर्टिफिकेट्स आर्ट्स के। 10 मेरे पास डांस के हैं, 4 मेडल है मेरे पास, 1 डांस का है, 3 स्पोर्ट्स के हैं, एंड बाकी एक कंप्यूटर कोडिंग के हैं, 2 ऐसी हैं। मतलब पढ़ाई में भी हैं, ये मैं समझ रही कि पढ़ाई में बिल्कुल ही ज़ीरो है। नहीं, मैंने बोला ना मेरी रैंक टॉप 10 में आती है। मेरे भाई की 20 में, टॉप तो बोल नहीं सकते, 20 में आती है। उसकी 18 के आसपास आती है, हर बार 18 ही आती है। 3 साल से उसकी 18 नहीं आ रही है, पता नहीं मैम चेंज क्यों नहीं कर रही, या वो अपने में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा। बट मेरी पहले 12 आई, फिर 11 आई, देन 10 आई, और इस बार मेरे 8 आई डायरेक्ट, एंड मैं बहुत खुश हुई। मेरे फाइनल में 8th रैंक आई है, मेरे फ्रेंड्स से भी ज़्यादा आई है, तो मैं प्राउड फील कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को चिढ़ा नहीं रही कि मैं 8th आई हूँ। उन्होंने बेस्ट किया, उन्होंने मस्त करा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में आके होता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा होता है। बड़ी क्लास में आके पता नहीं मेरी मैथ्स ना बिल्कुल चक्कास हो गई है, पता नहीं क्यों। और बताना किस किसकी मैथ्स फेवरेट है, मेरी नहीं है, बता रहा हूँ, मेरी नहीं है बिल्कुल, मुझे बहुत गंदी लगती है। पहला एग्ज़ाम मेरा मैथ्स का ही था, सोचो मैं कितनी नर्क में जी रही होंगी। बट हाँ, बहुत अच्छा गया मेरा टेस्ट। तो अगर आपके भी चल रहे तो आप बताना आपका टेस्ट कैसे गया है। एंड जैसे कुछ की हॉलीडेज भी स्टार्ट हो गई, मेरी दीदी की स्टार्ट हो गई है, तो आप बताना आपकी हुई या नहीं हुई। आप तो बड़े खुश हो गए ना, बट आपका स्कूल भी जल्दी खुल जाएंगे ना, आई नो, बट मेरे नहीं, मतलब जेल बंद होंगे और देर में खुलेंगे भाई। 1 महीने की पूरी छुट्टी है, 1 जून से 3 जुलाई तक, एंड मैं चिल मारूंगी, घूमने जाऊंगी। अगर हो सकता है आपको व्लॉग्स दिखा पाऊँ। तो हमारा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो चुका है, ब्लैक कलर वाइट कलर करके। आई होप यू लाइक वीडियो। टाटा बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।